उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के इस प्रदर्शन को विपक्षियों का भी पूरा समर्थन मिलता नजर आ रहा है। ऐसे में किसानों को मनाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए बीजेपी अपनी कमर कसती हुई और अब बीजेपी किसान सम्मेलन करने हर जिले जाएगी। किसानों के नए कृषि कानूनों के क्या फायदे हैं, किसानों को समझाएगी। इसी सिलसिले में जनतंत्र टीवी के संवाददाता रामानुज से प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की खास बातचीत, आप भी देखिए। लगातार किसान आंदोलन पे हैं और किसान ने प्रदर्शन कर रखा है, लेकिन बीजेपी भी सीधे तौर पर अब किसानों के बीच जाएगी और उनसे किसान सम्मेलन के थ्रू संवाद करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, लगातार जो है किसान जो है दिल्ली हरियाणा इस बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और ऐसे में कैसे किसानों से चर्चा हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों का सदा सम्मान करती है, आदर करती है। किसानों को अन्नदाता मान करके, देश का स्वाभिमान सम्मान मान करके उनसे खुला संवाद हुआ और जो किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने कानून को लेकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराई, एक प्रस्ताव के माध्यम से उसे दूर करने के लिए कहा गया। फिर अचानक किन कारणों से प्रस्ताव देने के बाद भी यह कहना कि नहीं, पूरा कृषि कानून वापस लिया जाए। तो मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जब भी कोई कृषि को लेकर के या किसी विषय को लेकर के केंद्र सरकार कानून बनाती है तो वह 2-4 राज्यों को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि पूरे देश को ध्यान में रख करके बनाती है। और किसान भाइयों से मैं यह अपील करता हूं कि उनको मोहरा बनाया जा रहा है विपक्ष के माध्यम से। और किसानों की बात यह भी नहीं है कि सरकार ने यह कह दिया है कि हम नहीं सुनेंगे। अभी भी दरवाजे खुले हैं, अभी भी उनकी कोई शिकायत तो उनका समाधान करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन यह जिद करना कि नहीं, कृषि कानून को वापस ही लिया जाए, मुझे लगता है कि यह देश के जो छोटे और पिछड़े किसान हैं, कमज़ोर किसान हैं, उनकी दृष्टि से यह कानून अगर 11 करोड़ किसान हैं तो उसमें 10 करोड़ से अधिक किसानों के लिए लाभ ही लाभ है। इसलिए आंदोलन को वापस लें, सरकार से बातचीत करें, जो सुझाव है वो अपना सुझाव दें और सरकार उसका समाधान करने के लिए कह रही है, हम खुले मन से बात करने को तैयार हैं, तो बातचीत करें। सर, आप लोग भी अब जिले में जा के किसानों से किसान सम्मेलन करेंगे, क्या लगता कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, हम नहीं चाहते थे कि किसानों से जो बातचीत हो रही है उस बातचीत से कहीं कोई विवाद बढ़ेगा, लेकिन जो इसमें राजनीति करने वाले विरोधी दल हैं, जिनके पास हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकार, भाजपा के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने किसानों को मोहरा बनाया। इसलिए किसान हमारे हैं, हम किसानों के बीच जाएंगे कि वास्तव में सही क्या है। ये जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का विपक्ष के द्वारा जो काम हो रहा है, ये समाजवादी पार्टी के साथ एक भी किसान नहीं, कांग्रेस के साथ एक भी किसान नहीं है, ये किसानों से हीन है। मतलब एक तरह से कह लीजिए, किसान तो हमारे साथ ही है। इसलिए हम चौपाल के माध्यम से किसानों को यह बताने जाएंगे कि कानून में है क्या और इस समस्या के समाधान के लिए जो किसान संगठन के नेताओं ने प्रस्ताव रखा उसको सरकार ने माना और आगे भी जो कोई सुझाव होगा उसको मानने के लिए तैयार है। ये जो विपक्ष गुमराह कर रहा है, वह गुमराह करने की स्थिति से संवाद के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से, किसानों से संपर्क के माध्यम से उनका यह भ्रम दूर करेंगे और यह गुमराह करने की जो कोशिश हुई है, जिनके पास मतलब कोई मुद्दा नहीं है, उनके बारे में हम असलियत बताएंगे, उनका असली चेहरा किसानों को दिखाएंगे। आज भी समाजवादी पार्टी जिले में जाकर, गांव में जाकर, मुख्यालय पे जाकर जो प्रदर्शन कर रही है इस किसान के समर्थन में, क्या लगता है कि जमीन तलाश रही है? देखिए, किसान भाई मेरे सब समझते हैं कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जब ये सत्ता में रहे हैं तो किसानों का शोषण किए हैं, किसानों पर लाठी चलवाए हैं, किसानों का जो जायज हक है वह भी देने में मतलब कोताही बरती है। लेकिन जब से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार बनी है और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, किसानों की जय जयकार है। तो किसानों को गुमराह करना जो है विपक्ष छोड़े और विपक्ष जो है अपनी इस बातों से सिर्फ मुद्दा से भटका रहा है किसानों को। कैमरा अमरीश के साथ रामानुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।